हेलो स्टूडेंट्स, आज माई मैथ्स क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल का थर्ड पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने सेकंड पार्ट में बताया था कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया का रेशो मतलब अपॉन में लिखना, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेते हैं। इसमें मान लो इन्होंने दिया हुआ ई एफ मतलब ये वाली साइड 15.4, तो और दूसरी अगर यहाँ से नीचे ये ई एफ है तो यहाँ से बी सी पूछ रहे हैं वो अब नीचे वाली साइड ही, तो हम कौन सी लेंगे बी सी अपॉन ई एफ, ए बी सी की बी सी और उसकी ई एफ। तो ये हमें फाइंड करनी है बी सी। तो एरिया ए बी सी का हमें दिया हुआ है 64, डी ई एफ का दिया हुआ है 121 और बी सी हमें मालूम नहीं है। ई एफ 15.4, तो इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको या तो सॉल्व आसानी से ऐसे हो जाएगा कि यहाँ अगर होल स्क्वायर हैं तो इधर वाले को भी होल स्क्वायर में ले लेते हैं। तो ये 64/121 क्या बन जाएगा 8/11 का होल स्क्वायर है और बी सी अपॉन 15.4। तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, कैंसिल आसानी से हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 18/11 इजिकल टू बी सी बाई 15.4। इसको हम क्रॉस सॉल्व करेंगे तो हमारी बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी इंटू 11 इजिकल टू 15.4 इंटू 8। तो हमारी वैल्यू ये जो 11 है वो नीचे आ जाएगा हमारा 11, 15.4 इंटू 8 बाई 11 से डिवाइड हो जाता है 15.4 और 1.4 बचता है। 1.4 और 8 की मल्टीप्लाई कर ली जाए तो आ जाएगा 7.2। तो हमारा आंसर आ गया बी सी का 7.2। तो इस पर ये क्वेश्चन आ जाता है, रूल याद रखना है। इसके आगे हम अगला रूल बताते हैं इस चैप्टर का, पाइथागोरस थ्योरम। नॉर्मली सबको इसका मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हमें दिया होता है कि एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर हमेशा अलग, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम अलग होता है। तो हम उसकी जगह उनका नाम भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपोटेनस ए सी, बाकी दो साइड हमारी ए बी और बी सी। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं वो हम आगे बताएंगे। इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में हमें एक सिर्फ ट्रायंगल दिया होगा और उसमें दिया जाएगा कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है फ़र्क दोनों में क्या है। यहाँ पे एक एंगल 90 का दिया होगा, जैसे बी एंगल 90 है तो उसकी अपोजिट साइड ए सी हाइपोटेनस है। लेकिन यहाँ पर जो भी साइड अलग लिखेंगे, जैसे इन्होंने लिखा ए सी को हमने अलग लिखा हुआ है, तो ए सी साइड अलग लिखी हुई है तो उसकी अपोजिट जो एंगल पड़ेगा उसका वो पड़ इस वक्त यहाँ पड़ रहा है बी, तो हम बी को ही 90 प्रूफ करेंगे। ये याद रखना है, जो भी साइड अलग लिखोगे उसी की अपोजिट साइड का एंगल 90 प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये इसका कन्वर्स होता है। प्रूफ में हमें 90 को एक दिखाना होता है एंगल को। इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन करें तो मान लो हमें एक ट्रायंगल दे दिया और उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रायंगल हमें राइट ट्रायंगल का है या नहीं ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस लेट कर लेंगे पहले और ये चेक करेंगे कि सबसे बड़ी साइड जो हमने लेट की है हाइपोटेनस मान के चल रहे हैं, क्या उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अलग रखेंगे जो भी होगा, बाकी दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का सम अलग रखेंगे,
तो यहाँ 25 आता है, 9, 16, तो दोनों साइड हमारा 25 आता है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 25 है और राइट हैंड साइड भी 25 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी साइड जो AC थी उसी के अपोजिट एंगल जो होगा वो 90 का होगा, जो भी बनेगा। तो इसका मतलब बी एंगल हमारा 90 का है, तो देयरफॉर इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम लिखेंगे तो किस रूल से लिखेंगे, याद रखना है, थ्योरम लगने के बाद बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो याद रखना है कि कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से लिखना है, ये बात याद रखनी है। 90 प्रूफ कन्वर्स से होता है। आगे हम एक नया रूल करते हैं इसमें, चैप्टर 6 में याद रखना है जो आगे से, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो उसमें एक रूल और लग जाता है कि दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के बराबर होता है। तो कोरस्पोंडिंग साइड मतलब AB, DE, BC, EF, AC या DF। तो ये रूल हमें याद रहना है कि कोई भी एक साइड का रेशो पैरामीटर के रेशो के बराबर होता है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इनके अंदर। तो ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इन्होंने कहा एक ट्रायंगल का पैरामीटर 30 है, दूसरे का 20 है, और एक साइड दे दी इन्होंने 12, और कहेंगे एक कोरस्पोंडिंग साइड ये दूसरी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, रूल में लगा देंगे पैरामीटर ABC पैरामीटर DEF मतलब 30/20 इज इक्वल टू, रूल लिख देंगे पहले हम, फिर 12 अपॉन जो फाइंड करनी है हमें DE, इसको हम सॉल्व करेंगे पैरामीटर वाला क्वेश्चन का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस रूल को ध्यान रखना है, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस सॉल्व करेंगे, 3DE इज इक्वल टू 12 × 2, तो ये 3 हमारा चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाता है 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8, तो हमारा सॉल्व होकर आ जाता है 8। तो ये एक इस टाइप का पैरामीटर का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसको रूल को पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट एक रूल ये है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशो उनके एल्टीट्यूड या मीडियन, ये जो ट्रायंगल के बीच में लाइन है एल्टीट्यूड या मीडियन दोनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है, उनके स्क्वायर के रेशो के भी इक्वल होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके एल्टीट्यूड या मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। इसको प्रूफ भी कराने के लिए आ सकता है और इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। एक हमारा रूल है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल दिया हो और उसमें ये जो बीच में लाइन है हमारी AD, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये बात लिखी हो कि AD बाइसेक्ट एंगल A, तो उसमें रूल क्या लगेगा प्रूफ में कि जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उस एंगल को जो साइड बना रही है, यानी कि AB और AC एंगल A को बना रही है, जो साइड बना रही है उन साइड का रेशो इक्वल होगा उस एंगल के सामने जो साइड होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी उसके रेशो के इक्वल होगा। तो AB/AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो किसी भी ट्रायंगल में बाइसेक्टर दिया जाता है बीच में तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। सब ये प्रूफ हो सकते हैं और क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, लेकिन न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ कि वैल्यू वाले कौन से हैं फ़िलहाल। तो हमने इस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी है क्वेश्चन पे C पर कि एंगल 1 और 2 बराबर है, यानी कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें यहाँ से दिया 10, यहाँ से 6 दे दिया और पूरा दे दिया है 12, और कह रहे हैं कि BD फाइंड करो। तो BD मतलब इतना, तो जो पूछा है उसको x ले लेते हैं। पूरा अगर 12 है तो इधर क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स, 12 में से x चला जाएगा इधर का, 12 माइनस एक्स बनेगा। तो हम ये BD फाइंड कर सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे AB/AC यानी कि 10/6, इधर से x/12 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल में आ सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 के टेबल से हमने डिवाइड किया, फिर क्रॉस सॉल्व किया, 3 × x 3x, 5 को 12 और x से मल्टीप्लाई कर लिया,
60 माइनस 5x और x वाली वैल्यू एक साइड हो जाएगी, ये x इधर आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं अगर आगे, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ हो जाता है 8x इजिकल टू 60 आ जाता है, 60/8। अब इसको डिवाइड करके जो आएगा वो हमारी x होगी, यानी कि BD होगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लो अगर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 7.5 आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस 6 चैप्टर में आ सकते हैं, जो बुक से थोड़ा सा अलग हैं। बुक में से भी आते हैं क्वेश्चन और ये बुक से अलग है, इनको ध्यान रखना है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके।